नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपनी कार के फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल मिनिमम रखना ज़रूरी होता है। अगर आप उससे कम फ्यूल रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कब जो है आपको रीफ्यूलिंग करा लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस बारे में दोस्तों बहुत सारे मेरे से सवाल पूछ रहे थे। उनका कहना यह था कि सर हमको जो है अपनी कार में कितना फ्यूल रखना ज़रूरी होता है और कम फ्यूल रखने से क्या नुकसान है, अगर हम ज़्यादा फ्यूल रखते हैं तो क्या नुकसान है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आपको बताया जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपकी कार का जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी भी मायने रखती है इस चीज़ के लिए। मान लीजिए ऑल्टो गाड़ी है आपके पास, ये ऑल्टो K10 है पुराना मॉडल, और जो अभी ऑल्टो आ रही है 800 वो सेम जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। तो इसमें जो है 35 लीटर का फ्यूल टैंक होता है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसमें जो फ्यूल गोज दिया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का डिजिटल दिया गया है और यहाँ पर जो है जैसे ही फ्यूल कम होता है तो जो लास्ट डॉट है वो ब्लिंक करने लग जाता है, यानी हमारी गाड़ी मान लीजिए रिजर्व में चले जाती है। तो उस दौरान आपको फ्यूल भरा लेना चाहिए। अब कुछ गाड़ियों में क्या होता है दोस्तों, इस तरह का गोज नहीं दिया होता, एनालॉग गोज दिया होता है। लेकिन आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें एक वार्निंग लाइट भी दी जाती है जो ब्लिंक करने लग जाती है। लो फ्यूल होने पे या लो फ्यूल होने पे वो ऑन हो जाती है, तब हम फ्यूल भरा लेते हैं। ठीक है। अब कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें एनालॉग जो है मीटर तो दिया होता है फ्यूल के लिए, लेकिन उसमें वार्निंग लाइट ऑन नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी में इस तरह का डिजिटल मीटर दिया गया है और लास्ट डॉट ब्लिंक करने लग जाए तो तुरंत आपको फ्यूल भरवा लेना चाहिए। या फिर आपकी गाड़ी में एनालॉग गोज दिया है या फिर वार्निंग लाइट सिस्टम दिया है, तो जैसे ही वार्निंग लाइट ऑन हो जाए तो आपको जो है फ्यूल भरवाना है। और अगर आपकी गाड़ी में कोई वार्निंग लाइट नहीं दी है, इस तरह का कोई मीटर नहीं दिया गया, सिंपल एनालॉग मीटर दिया गया है, तो जैसे ही आपकी गाड़ी में 15 से 20% फ्यूल बचे फिर आपको रीफ्यूलिंग करा लेनी चाहिए। मान लीजिए 40 लीटर का आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक दिया गया है और कोई वार्निंग लाइट या फिर इस तरह का ब्लिंकर सिस्टम नहीं दिया गया है, तब आपको जो है कम से कम 8 लीटर फ्यूल, चाहे वो पेट्रोल कार हो चाहे डीजल कार हो, अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में रखना ज़रूरी होता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों मैं ये कि इतना फ्यूल क्यों रखना ज़रूरी होता है, अगर हम इससे कम रखेंगे तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपकी गाड़ी का जो फ्यूल टैंक होता है उसके अंदर एक मोटर लगी होती है जिसे हम फ्यूल पंप कहते हैं। चाहे आपके पास पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो, हर गाड़ी के फ्यूल टैंक में फ्यूल पंप यानी एक मोटर होती है जिसके माध्यम से जो फ्यूल होता है वो इंजन तक आता है पाइपलाइन के माध्यम से। तो वो मोटर क्या होती है दोस्तों, अगर फ्यूल में डूबी रहती है तो वो गर्म नहीं होती और फ्यूल में डूबी रहने के दौरान जो है वो अच्छे से काम भी करती है। तो इसीलिए जो है दोस्तों आपको फ्यूल इतना रखना चाहिए जिससे वो मोटर डूबी रहे। जैसा कि मैंने कहा 15 से 20% फ्यूल आपकी कार में होना ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर आप इतना फ्यूल नहीं रखते तो क्या होगा। मान लीजिए आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में फ्यूल कम है, तो मोटर अगर पूरी नहीं डूबती यानी फ्यूल पंप पूरा नहीं डूबता तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के दौरान जो है वो ख़राब भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप लंबे समय तक अपनी गाड़ी को पार्क करके रख देते हैं कम फ्यूल के साथ में, तब भी जो है मोटर ख़राब हो जाती है। तो एक तो गर्म होने के कारण हो जाती है, दूसरा खड़े रहने के दौरान भी हो जाती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को लंबे समय तक पार्क करते हैं तब भी जो है आपको कम से कम 20% फ्यूल अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में रखना ज़रूरी है। मिनिमम जो है 15% तो आपको रखना ही चाहिए। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो जैसे ही जो है मेरी गाड़ी का जो ब्लिंकर है, जो यहाँ पर जो वार्निंग आती है, लास्ट डॉट बजता है, तो मैं जो है थोड़ा सा फ्यूल डलवा के रख लेता हूँ। अब ज़्यादा फ्यूल डलवा के रखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा समय तक जब आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे होते हैं तो पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है दोस्तों, जो पेट्रोल हम डलवाते हैं वो समय के साथ साथ ख़राब होने लग जाता है, उसकी क्वालिटी में बदलाव होने लग जाता है, जिससे जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो इंजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं मिलता, माइलेज भी अच्छा नहीं मिलता और इंजन में खराबी आने के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा भी फ्यूल आपको लंबे समय तक अपनी गाड़ी में नहीं रखना है, यानी फ्यूल टैंक में नहीं रखना है, स्पेशली जो पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ हैं। डीजल इंजन गाड़ी में इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन डीजल इंजन गाड़ियों को भी आपको चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है दोस्तों आपको कम से कम 15% और 20% के करीब जो है फ्यूल रखना चाहिए अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक में। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कम से कम आपको कितना फ्यूल रखना चाहिए, कम फ्यूल रखने के क्या नुकसान है, ज़्यादा फ्यूल रखने के क्या नुकसान है और किस तरह से हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। अगर वो ख़राब हो गया फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इंजन तक जो फ्यूल की सप्लाई है वो कर ही नहीं पाएगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।